Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. आज हम कर रहे हैं MCQ मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड MCQ के बारे में डिस्कशन करेंगे. आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सारे MCQ आप टाइम से अटेम्प्ट कर सके और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला प्रोडक्ट पोजेस स्पेशल अटेंशन टू कस्टमर. कस्टमर को स्पेशल अटेंशन कौन से प्रोडक्ट पर करवाने की ज़रूरत होती है, तो वो आएगा आपका स्पेशलिस्ट गुड्स. आंसर रहेगा आपका बी आंसर रहेगा स्पेशलिस्ट गुड्स लाइक ज्वेलरी. ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे, अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी. जहां पर बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होती है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट. यानी कि राइट आंसर रहेगा इसका ए. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, द वर्ड यूज टू कन्वे द एडवर्टाइजमेंट आइडिया इज. क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी. देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम. फोर्थ क्वेश्चन यहां से आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट प्रमोट. एडवर्टाइजमेंट क्या प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करती है सेल को, तो करेक्ट आंसर रहेगा सी आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे सेल्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स. ये डी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं. हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था. कंज्यूमेरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं. इस तरीके से हमने स्टडी की हुई है हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर. एंड नंबर 6 आता है यहाँ पे, द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इज टू इंश्योर. सोशल एस्पेक्ट्स जो है वो मार्केटिंग का वो क्या इंश्योर करता है, वो आपकी करता है, यहाँ पे आंसर आएगा करेक्ट आंसर लो प्राइस विद हाई क्वालिटी. यही हमने रूरल मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा है. रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या पढ़ा हमने कि रूरल के जो लोग होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, लो प्राइस विद हाई क्वालिटी को प्रेफर करते हैं. तो सोशल एस्पेक्ट्स जो रहेगा मार्केटिंग का वो क्या रहेगा, लो प्राइस विद हाई क्वालिटी. देन नंबर 7 पे आता है, फिलअप इज प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट इज ब्रांडेड. जहां पर भी प्रोसेस आती है ना वहां पर आईएनजी लग जाता है. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जहां पर ब्रांडेड की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रांडिंग, क्योंकि आईएनजी आया हुआ है. तो ये क्या है, ये ब्रांडिंग एक प्रोसेस है. ये जहां पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई भी आप ब्रांड लगा सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी वहां से डिसाइड होती है. तो ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रखा है. 8th क्वेश्चन पर देखिए, फिर यहाँ पे 8th क्वेश्चन दिया गया है, फैसिलिटी फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन. यानी कि जो एग्रीकल्चर आपके प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड जो सेल और परचेज की जो फैसिलिटी है वो कहाँ पर आपको अवेलेबल होती है, वो होती है रेगुलेटेड मार्केट के अंदर. देन आता है फिक्सिंग अ हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट. मैंने आपको दो कंसेप्ट करवाए थे कि एक क्या होता है हाई प्राइस, हाई टू लो, और एक होता है लो टू हाई. हाई टू लो में क्या होगा, यानी कि हाई प्राइस आप डिसाइड करते हो और बाद में आप लो करते जाते हो. और सेकंड स्ट्रेटजी कौन सी पढ़ाई थी, लो प्राइस टू हाई प्राइस पढ़ाई थी. तो अगर आप फिक्सिंग हाई प्राइस कर रहे हो स्टार्टिंग में ही कोई नए प्रोडक्ट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस स्कीमिंग बोलते हैं. प्राइस स्कीमिंग, ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है. जो स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज कर रखा है, जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा. एक हमने किया है स्कीमिंग, एक हमने किया है पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन जो यूज की जाती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उसके अंदर क्या होता है, लो टू हाई. यानी कि पहले जो नया प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो डिसाइड होता है और देन वो क्या करते चले जाते हैं, हाई करते चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फिर 10th क्वेश्चन के बारे में. मार्केटिंग रिसर्च इज कंसर्न विद. जो मार्केटिंग हम रिसर्च करते हैं वो किससे रिलेटेड है, सो वो रिलेटेड है आपकी सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग. क्योंकि हम जहां पर मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं वहां पर हम यही पढ़ते हैं कि मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट की कब अच्छी होगी या कब आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, जब आपको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम पता हो कस्टमर की.
और उसका आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। यानी कि हमने कंज्यूमर पे रिसर्च की है कि उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसका हम सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आता है, ब्रांड लॉयल्टी रेफर्स टू प्रोडक्ट इन, यहाँ पे आएगा आपका इंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है जिद्दी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रांड लॉयल होते हैं वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जिद्दी प्रभाव के जो लोग होते हैं, या फिर उनका ये रहता है कि आपको यही प्रोडक्ट चाहिए, जो ब्रांड के लॉयल होते हैं। नेक्स्ट आता है फिर 12th क्वेश्चन, मिडिल मैन विल इंक्रीज द, जो मिडिल मैन होते हैं हमने पढ़ा था, मिडिल मैन से रिगार्डिंग हमने कंसेप्ट पढ़ा है, जहाँ पे जैसे कि मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर से कहाँ तक जाता है गुड्स, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। इसी तरीके की प्रोसेस चलती है ना। ओके, सो मिडल मैन इंक्रीज, इसने बोला यहाँ पे मिडल मैन विल इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करते हैं, प्राइस इंक्रीज करते हैं, क्वालिटी इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। 12 का आंसर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा आपका डी, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपको सही टाइम पे सही प्लेस पे प्रोडक्ट क्या करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं। देन आएगा यहाँ पे सेल मैनेजमेंट डील विद, सेल मैनेजमेंट किसके साथ डील करते हैं। अगर हम सेल का कंसेप्ट जहाँ पर पढ़ते हैं तो सेल का मतलब क्या हुआ, हम सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज की बाय एंड परचेज कर रहे हैं, तो सेल मैनेजमेंट डील करते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन के अंदर बताया गया है द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग टोटल मार्केट, ये भी हमने किया हुआ है, मार्केटिंग के अंदर किया है, एंड रूरल मार्केटिंग के अंदर भी हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा है कि किस तरीके से हम मार्केट को जब सब डिवाइडिंग में डिवाइड करते हैं सेवरल पार्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। करेक्ट आंसर रहेगा मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम करेंगे जो भी सेम नेचर के, लगा सकते हो सेम नीड के जो कस्टमर होते हैं उनको हम एक सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब जो मार्केट सेगमेंट होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है, इकोनॉमिक सेगमेंट भी हो सकता है, इकोनॉमिक सेगमेंट, पर्सनल सेगमेंट, पर्सनल सेगमेंट, नेक्स्ट डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक। ओके, इस तरीके से आपके जो सेगमेंट है वो डिवाइड किए जाते हैं। हमने डिस्क्राइब से इसकी वीडियो लेक्चर बना रखा है, स्पेशली मार्केट सेगमेंट के ऊपर बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सेगमेंट में हम किन टाइप के लोगों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन इन्होंने बोला मर्केंट्स मीन्स, मर्केंट्स का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मीनिंग से रिलेटेड है, तो लिख लीजिए द वर्ड मार्केट। मार्केट जो वर्ड है आपका वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड markets which means to trade, यही आंसर है ना इसका, जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्रेड merchandise or a place where business is translated। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू ट्रेड। नेक्स्ट 16 देखिए, द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सिंकिंग टू इंक्रीज द
एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडिया इज। सो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड जो कंट्रोल करोगे आप, जिससे कि इंक्रीज हो आपका सोशल आइडिया, जो भी आपने सोसाइटी के रिगार्डिंग सोचा है वो आपका इंक्रीज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मार्केट। सोशल मार्केट का भी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोसाइटी का जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनसे रिगार्डिंग जो हम सोचते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल मार्केट। देन 17 क्वेश्चन आता है, फिलअप इज एन एलिमेंट ऑफ बाइंडिंग। बाइंग का एलिमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आता है असेंबलिंग इज एन एलिमेंट ऑफ बाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी रहेगा। और यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा और लिखवा भी देती हूँ, यहाँ से कुछ ये रिलेट होगा। बाइंडिंग जो होता है, बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम the manufacturer and assembling these product according to a specified label in the पैकेज। ओके, वो आ जाता है आपका असेंबलिंग के अंदर, और ये एलिमेंट होता है बाइंग का। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन, सेल प्रमोशन टूल इंक्लूड। सेल प्रमोशन मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म के लिए होता है सेल प्रमोशन जो किया जाता है। हमने पढ़ा था सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ये सब हम पढ़ के आए हैं जो हमारे टूल्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के एक तरीके से। तो सेल प्रमोशन का टूल कौन सा इंक्लूड है इनके अंदर से, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। कूपन जो है वो क्या है, सेल प्रमोशन का एक टूल रहता है जो कि हम पढ़ के आए हैं वीडियो लेक्चर के अंदर, आपको पता होगा। 19th के अंदर बोला गया स्टैंडर्डाइज इंक्लूड। स्टैंडर्डाइज में कौन सा इंक्लूड होता है, जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एस्टिमेटेड डिमांड, लोकेशन, सोर्स ऑफ सप्लाई, ग्रेडिंग एंड प्रोडक्ट लाइन। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्रेडिंग। जब आप ग्रेड देते हो, ग्रेड असाइन किया जाता है, वो क्या जाता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गुड्स मेंटेन हो जाता है। देन 20 द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज। प्राइमरी क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा मार्केटिंग का, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रहेगा, सर्विस ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि मार्केटिंग का जो कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं वहाँ पे हमने पढ़ा कि हम मार्केटिंग का जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या रहता है। आज की अगर मॉडर्न कंसेप्ट की आप बात करते हो तो आज की जो मार्केट है वो क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहता है आपका कस्टमर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सो करेक्ट आंसर रहेगा डी। ओके, तो आज ये हमने 20 क्वेश्चन किए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।